सो दोस्तों इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग क्लाइंट लेके आते हैं हमारे पास और उनको चाहिए होती है कुछ इस तरीके के बालों पे, यानी कि डेंस हेयर पे बनाया हुआ हेयर डू उनको लाइट हेयर पे चाहिए होता है और डार्क हेयर पे, क्योंकि उनके बालों का कलर लाइट है। तो इस तरीके के बालों में आप कैसे ही इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इसको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से सीखने के लिए। मैं आप लोगों का सिकंदर सलमानी। अब मैं आपको इसको डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है, जब भी आप कुछ किसी भी क्लाइंट के बालों में इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग परफॉर्म करें तो फॉरहेड का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका स्मॉल फॉरहेड है, तो कोशिश करेंगे हम जो भी फ्रंट साइड करेंगे इनका बैक साइड जाता हुआ होना चाहिए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमको सेक्शनिंग करनी होगी। सेक्शनिंग के लिए आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से साइड में पार्टिंग को कर लेना है। आप चाहो तो मिडिल में भी रख सकते हो। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल सेक्शन निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से बाल दो साइड डिवाइड कर दिए हैं। अब हम बैक से शुरू करेंगे। बहुत सिंपल टेक्निक है बट आप अच्छे से देखिएगा। आपने क्या करना है, तो आपने 1 बाय 1 वर्टिकल सेक्शन लेने हैं और कुछ इस तरीके से पूरे रूट्स के अंदर एवरी लेयर आपने यहाँ पे वॉल्यूमाइजिंग पाउडर को फिल कर देना है। मैं शॉर्ट्सकॉफ का वॉल्यूमाइजिंग पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। इससे काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन आ जाता है रूट्स के अंदर, और अगर स्कैल्प ऑयली होती है तो वो भी ड्राई साइड शिफ्ट हो जाती है। और तीसरा बेनिफिट, आपको बैक कोमिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी। बस इसी तरीके से हम पूरे बालों में इसे अप्लाई कर लेंगे। सो अब दोस्तों आपने फिर से वर्टिकल सेक्शन लेने। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट से जो सेक्शन अलग किया था हमने ट्राइंगल, उसके बाद ये मैं अदर साइड जाके आपको दिखा दिया वॉल्यूमाइजिंग पाउडर का क्या यूज़ है। आप देखो कितना आसानी से बैक कोमिंग हो रही है। बस इसी तरीके से आपने पूरे रूट्स के अंदर बैक कोमिंग को फिल कर लेना है। सो दोस्तों बस इसी तरीके से आपने रूट्स में बैक कोमिंग करनी है वॉल्यूमाइजिंग पाउडर लगाने के बाद, और कुछ इस तरीके से आपने नीचे की तरफ बालों को छोड़ते हुए जाना है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बैक कोमिंग के बाद बालों को किस वे से नीचे रेस्ट कराना है। आप बिल्कुल इसी पैटर्न में 1 बाय 1 कनेक्ट करते चले जाएं। ये जो मैं बैक कोमिंग कर रहा हूँ इसको हम स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग बोलते हैं। और जो ये स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग है बेसिकली ये हेल्प करती है आपको बाउंस और हैवीनेस क्रिएट करने में। सो दोस्तों दूसरी साइड भी आपने सेम इसी तरीके से वर्टिकल वर्टिकल सेक्शन निकालने हैं और रूट्स में करनी है बैक कोमिंग। आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरीके से बैक कोमिंग कर रहा हूँ। बस इसी तरीके से आपने भी प्ले करना है बैक कोमिंग को। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप फ्रेंच नोट बन बना रहे हो या आप फ्रेंच नोट बन के अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी हेयर स्टाइलिंग के अंदर कर रहे हो, बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो बेस आपका किस चीज़ से मजबूत होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग से। तो बस इसी तरीके से आपने भी स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग कर लेनी है। और ये लास्ट सेक्शन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से रैंडमली बैक कोमिंग करी है मैंने, बिल्कुल रूट्स के अंदर। आपने बस यही करना है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होगा आपका। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से मैंने यहाँ बैक कोमिंग रूट्स में अच्छे से फिल कर दी है। ठीक है, फ्रेंच नोट बन बनाने के लिए ज़्यादा सेक्शनिंग को यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। सिंपली रूट्स में बैक कोमिंग करते हैं, एंड्स में कर्ल्स कर लेते हैं, फ्रंट में जो भी फेस फ्रेमिंग करनी है एक सेक्शन को अलग कर लेते हैं। एंड इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको वो ब्रीफ करता हूँ। क्या करना है, आपने बस कोम कर लेना है बहुत ही हल्के हाथों से पूरे हेयर्स पे। आप देखो कितना बाउंस दिख रहा है। बस इसी तरीके से आपने कोम कर लेना है। अदर साइड भी बहुत ही हल्के हाथों से आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है उसको अच्छे से नीट कर लेना है। कनेक्ट करते हुए चलना है आपने। ये पूरे बैक साइड मैंने कनेक्ट कर दिया, फ्रंट अपने आप ही कनेक्टेड है ही इनका। दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से बालों को कोम करना है हमने। और जिस भी साइड आपका बेस्ट साइड हो, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मैं इन बालों को कोम करके राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा, अगेन इस तरफ मोल्ड करूँगा। उससे मुझे काफ़ी आसानी होगी। और यही ट्रिक आपने भी अपनानी है, ऑपोजिट साइड लेके जाना है जो भी आपका बेस्ट साइड हाथ चलता है, और बालों को इसी तरीके से कोम करना है। यहाँ पे स्प्रे करना है। मैं ये रस का फ्रीजिंग स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हार्ड होता है ये। बस ये अच्छे से नीट करते हुए लेके जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, नीटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है हेयर स्टाइलिंग के अंदर। जितना नीट आप हेयर स्टाइलिंग को करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है उतना ही ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एक हेयर स्टाइलिंग के अंदर। आपको ये भी पता होगा कि हम डार्क हेयर पे ज़्यादा स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं क्लाइंट के, हमें कलर्ड हेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से दिखे क्लाइंट के बालों में, तो आप नीटनेस बहुत अच्छे से करके चलें। और जिस भी एरिया पे आपने पिनअप करना है उस एरिया को भी बहुत अच्छे से आपने नीट करना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से नीट करते हुए बालों को एक ऑपोजिट साइड लेके जा चुका हूँ। अब हमने करना है यहाँ पे पिनअप। तो आपने कुछ इस तरीके से बालों को कोम कर लेना है हाथों से। इसे कहता हूँ मैं बेसिकली पॉलिशिंग।
और हेड डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्लाइंट का हेड डायरेक्शन अगर आप सही रखते हो तो आपकी जो स्टाइलिंग है काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है। बस इसी तरीके से आपने बॉब पिन को 1 बाय 1 लॉक करना है। आप चाहो तो ओवरलैप भी करके जा सकते हो और थोड़ा सा स्लाइड ऑपोजिट साइड जानी चाहिए आपकी जो ये बॉब पिन्स है, क्योंकि हमें रिटर्न में इसको हाइड करना है। तो इसीलिए आपको ट्विस्टिंग करने में आसानी होगी, नहीं तो वन साइडेड ट्विस्ट हो जाएगा आपका। अब यहाँ देख सकते हो मैंने किस तरीके से यहाँ पे पिनिंग करी है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से और वर्टिकली आपने इसको इस तरीके से प्लेस करना है। और जो ये बालों में हमें बाउंस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने नीचे की तरफ अच्छे से बैक कोमिंग की थी। ध्यान रहे दोस्तों, हेयर लाइन से अच्छे से ऊपर होनी चाहिए आपकी पिन, क्लाइंट को चुभनी नहीं चाहिए। अब अपने क्या करना है, यहाँ से 1 बाय 1 लेयर लेनी है, कुछ इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लें। और अब यहाँ करेंगे हम लोग सॉफ्ट बैक कोमिंग, कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ही हल्के हाथ से आपने बैक कोमिंग करनी है और बहुत ही नीट सेक्शन निकालना है। बस इसी तरीके से आपने बैक कोमिंग करके एक बेस बना लेना है, सो दैट आप जब पिन अप करें, क्योंकि फ्रेंच नोट जो बन है ना, वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और टाइड अप लगता है और अच्छा लगता है देखने में। तो उसको अच्छा बनाने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, बैक कोमिंग बहुत अच्छे से करनी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये बैक कोमिंग कैसे खुलेगी या कैसे बंद वो होगी, ओपन होगी। ये बहुत आसान होती है इसे खोलना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहोगे तो सिखा दूंगा। और दोस्तों मैं इसी तरीके के टॉपिक्स पे और भी कई सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों। आपकी जो भी सलाह है, जो भी राय है, क्या देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो और बता सकते हो कि आपको ये सीखना है। मैं आपको 100% उसी पे वीडियो बना के दूंगा, सो दैट आप अपने क्लाइंट को अच्छा क्लाइंट वर्क करके दे सकें। सो दोस्तों ये दूसरी साइड है हमारी, जहाँ से हमने इनको टाइड अप करके लॉक करना है। यहाँ पे भी आप अच्छे से नीट कर लें। ध्यान रहे, स्प्रे बहुत अच्छे से लगाएं। टारगेटेड एरिया पे स्प्रे को आप प्लेस करना है आपने। मेरा बेसिकली मोटिव यही है कि आप लोग अपने क्लाइंट को एक क्लाइंट वर्क तो दें, मगर इंटरनेशनल तरीके के साथ क्लाइंट आपको याद रखे और उन्हें भी लगे कि आपने कुछ उनको सर्विस प्रोवाइड कराई थी। तो कुछ इस तरीके से नीट कर लें आप। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाएगी अगर आप प्रॉपर सेक्शनिंग फॉलो करेंगे मेरी। और आपने क्या करना है, सिर्फ इन वालों को, इन वाले हेयर्स को पकड़ के और कुछ इस तरीके से पुश करना है ऊपर की तरफ। बहुत ही हल्का हाथ रखना है, टर्न होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपका टर्न नहीं हुआ तो आपका फ्रेंच नोट जैसा नहीं लगेगा। बस इस तरीके से अच्छे से टर्न देना है आपने। कुछ इस तरीके से आपका प्रॉपर ट्विस्ट होना चाहिए फ्रेंच नोट के अंदर। और छोटी वाली आप यहाँ पे बॉब जूड़ा पिन ले लें और कुछ इस तरीके से सिक्योर करना शुरू कर दें बालों को। ध्यान रहे दोस्तों, अच्छे से इंसर्ट करना है पिन को और क्लाइंट को चुभनी भी नहीं चाहिए। बस आपने डायरेक्ट बेस पे अप्लाई करना है ताकि आपका जो बेस है प्रॉपरली लॉक हो जाए। और आप जब हाथ हटाएं तो आपका जो ये है फ्रेंच नोट बन है वो टाइटली ग्रिप हो जाए। छोटी वाली इसलिए लगानी है क्योंकि दूसरी साइड से कभी कभी हमारे पिंस निकल जाते हैं, आपने भी देखा होगा, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। अब यहाँ देख सकते हैं प्रॉपरली पिनअप कर दिया है मैंने। नीट तो मैंने आपके सामने कर ही दिया था। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन गई है। यहाँ पे कुछ हेयर्स हमारे पास आ गए हैं, इनसे हम क्रिएटिविटी करेंगे यहाँ पे। और हमारा जो फ्रेंच नोट बन है प्रॉपरली एक अच्छी शेप में लॉक हो गया है। जो टॉप पे हेयर बचे हैं उनमें से मैंने ये एक लेयर निकाली है, अच्छे से कोम कर लिया, क्योंकि हमने नीचे की तरफ कर्ल्स कर रखे थे। तो हमने क्या करना है, बस कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ट्विस्ट करना है, इसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग, और लॉक कर देना है और इनको ऐसे अच्छे से उठा देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको हम बेसिकली बोलते हैं लाइंस, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं होने के बाद। हमारा सेकंड सेक्शन है, इसको अच्छे से कोम कर लिया है, रूट्स पे कर लिया है बैक कोमिंग। बैक कोमिंग करने के बाद हमने रूट्स में किया अच्छे से स्प्रे। ध्यान रहे दोस्तों, एक एक स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बड़े वाले जूड़ा पिन से मैंने इसको भी सिक्योर कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा सेकंड सेक्शन था। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा 3D क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ट्रिकी है। कम बालों में पूरा स्पेस को कवर अप करना, फॉल क्रिएट करना, यही एक अच्छे हेयर डू आर्टिस्ट की पहचान होती है। क्योंकि फ्रेंच नोट बन है तो आप इसमें थोड़ा सा बाउंस
और थोड़ा सा कवर अप देंगे तो आपकी जो स्टाइलिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस इसी तरीके से इनको मर्ज कर देंगे। ब्लेंडिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये एंड कर रहा हूँ मैं इस पूरे ऊपर के सेक्शन को। अभी तक आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इनको फिक्स नहीं किया है, कोई मतलब हार्डली लॉक नहीं किया है, सॉफ्ट लॉक करा है, बट ब्लेंडिंग दे रहा हूँ मैं अच्छे से। थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसे मेसी लुक दिया है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी हेयर स्टाइल है, बहुत लोग डिमांड करते हैं। और उसके बाद हम हर जगह से व्यू लेते हुए इनको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम प्ले करेंगे फ्रंट। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट पे मैंने एक जो सेक्शन निकाला था अभी भी सेम उसी तरीके से रखा हुआ है। अच्छे से मैंने कोम कर लिए, टेंगल्स वगैरह हैं उन्हें निकाल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रूट्स में हल्का सा स्प्रे करना है। आप चाहो तो यहाँ वॉल्यूमाइजिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बैक कोमिंग करनी है, बस रूट्स पे करनी है और बहुत ही कम करनी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने बालों को अच्छे से नीट करना है। फ्रंट से प्रॉपर हेयर लाइन को नीट कर लें, अच्छे से स्ट्रेच कर लें और बिल्कुल हेयर लाइन पे आप स्प्रे करें, सो दैट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक मिले। ध्यान रहे दोस्तों, नीटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बस अभी आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा मैंने ट्विस्ट किया है और यहाँ मैं जोड़ा बेंचेस को इस तरीके से सिक्योर कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमने इनको फॉल कराना है और हल्का हल्का सा नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है इन बालों को। ध्यान रहे दोस्तों, टेक्निक को प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ लेयर्स को कोम करते करते नीचे की तरफ गिरा दिया है। और यही है ब्यूटी कि आप फ्लिक के संग कैसे कनेक्ट करते हुए लेयर्स को डाउनवर्ड गिरा रहे हैं। फ्रंट में आप देखो अच्छा खासा बाउंस आ रहा है, लाइंस क्रिएट हो रही हैं और फेस को एक अच्छा अपलिफ्ट मिल रहा है। ध्यान रहे, हेयरी फॉरहेड हो या छोटा फॉरहेड हो उसे अच्छे से क्लीन कर लें और जो हेयर्स हैं उन्हें सेटल डाउन कर लें। सो दोस्तों ये फ्रंट के बाल जो हमारे पास बचे हैं उनको भी हम कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इंसेट कर देंगे और फिल कर देंगे जो हमने अभी क्रिएटिविटी ऊपर की तरफ करी है और हाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम एक्सेसरीज लगाएंगे और हमारी जो स्टाइलिंग है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टाइलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये पूरा फ्रंट है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास छोटा फॉरहेड हो तो किस तरीके से आपने फ्रंट बनाना है। ये हमारा बैक एरिया है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अदर साइड एरिया है, आप ये देखें पूरी हेयर स्टाइलिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और मैंने काफ़ी प्रोफेशनली और एडवांस तरीका आप लोगों को ब्रीफ किया है। आई होप आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर दोस्तों आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक ज़रूर करना। और आपको जो भी सीखना है वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, आपको प्रॉपर डिटेल में सिखाऊँगा गारंटी के साथ।